लाखों करोड़ों रुपए ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को पुलिस अब घुटने टेकाएगी। मुजफ्फरपुर में अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं है। वह चाहे जिस कोने में हो, पुलिस उसे खोज कर निकाल लेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर डीएसपी सीमा देवी आ गई है। पूर्णिया जिले में ट्रेनिंग आवर में डीएसपी सीमा देवी ने अपराधियों को धूल चटा दिया था और अब मुजफ्फरपुर में साइबर अपराधियों को धूल चटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। डीएसपी सीमा देवी ने कह दिया कि साइबर फ्रॉड से ज्यादा फास्ट आम लोगों को होना होगा। प्रवासियों को मेरे एक छोटा सा संदेश के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि साइबर में जो आजकल क्राइम हो रहे हैं उनसे कैसे बचें, क्या प्रिकॉशंस रखें। मैं साइबर डीएसपी सीमा देवी। साइबर क्राइम जितने भी हो रहे हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो आप लालच में आ रहे हैं, दूसरा आपका डाटा चोरी हो रहा है। जो मेन हमारे पास जितनी भी शिकायतें आ रही है उसमें से ज़्यादातर संख्या उनकी है जो किसी लालच में पड़कर ये काम कर रहे हैं कि आपका पैसा रातों रात दुगना होगा, आप शेयर मार्केट में ज़्यादा कमाएं, तो उसकी वजह से आपसे कुछ ऐप डाउनलोड करवाए जा रहे हैं या आपके पैसे को किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, उसके चलते आपका ट्रांसफ़र हैक हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए दो चार चीज़ें हैं जो हम कहना चाहेंगे। सबसे पहले कि गूगल पे आप कोई भी नंबर सर्च ना करें। किसी भी सरकारी संस्थान का नंबर जानना है या किसी भी प्राइवेट संस्थान, किसी का भी नंबर करना है आप गूगल पे सर्च मत करिए। इवन टोल फ्री नंबर हैं वो भी आपके हैकर्स के हैं, तो इसलिए गूगल सर्च ना करें। दूसरा, व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई कॉल आती है तो उसको पहले नॉर्मल कॉल करके जांच लें कि क्या वो नंबर वैध है या नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल आपके सिस्टम जनरेटेड हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप कॉल पे आने वाली वीडियो कॉल को अटेंड ना करें, और अगर कोई कॉल नॉर्मल कॉल आ रही है, वॉइस कॉल आ रही है, तो उसको पहले नॉर्मल कॉल करके वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपका जो डेटा है वो शेयर ना हो किसी के साथ। तीसरी जो चीज़ आ रही है, किसी भी लिंक को डाउनलोड नहीं करना है। आपसे कई ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं, एनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या कई बार स्क्रीन पे कोई एक ब्लू में साइन आता है कि www.xyz करके, आप जस्ट क्लिक दैट लिंक, तो आपको लिंक डाउनलोड नहीं करना है। एक जो मेन आ रहा है, जो मेरे मोबाइल पे आया है 3-4 बार, कि आपका जिस दिन सैलरीड जो पर्सन है या कोई आपकी मंथली रेगुलर जो आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, उसके टाइम एक मैसेज आएगा कि 73,000 समथिंग अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिट इन योर अकाउंट एंड टू नो द बैलेंस जस्ट क्लिक इट। तो वो उसमें भी एक लिंक होता है, आपको वो लिंक नहीं करना है। एक स्पैम में डाल दीजिए उस सारी चीज़ों को, एंटीवायरस को एक डाउनलोड कर लीजिए ताकि ऐसे जो मैसेजेस आए वो पहले ही रिजेक्टेड हो जाए। और अगर नहीं हो तो ये बिल्कुल करके देख लीजिए। अगर आपको अपने बैंक का बैलेंस जानना है तो आप बैंक में अप्रोच करिए, अपने बैंक पे ही जाइए, इधर उधर कहीं क्लिक करके आप अपने अकाउंट को चेक ना करें। चौथी जो चीज़ आ रही है ऑनलाइन, कई बार क्या होता है, हम जो नॉर्मली बच्चे कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे जो चैट चल रही हैं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सएप से शेयर कर रहे हैं। उसमें आपका आधार है, पैन कार्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, हम बहुत धनाधन अपने डेटा को फेंक रहे हैं। तो व्हाट्सएप से आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शेयर ना करें। किसी को देना है, फोटोकॉपी में जाके उसके ऑफिस में दीजिए, जस्ट ऑफिशियली दीजिए। अननेसेसरी अपने डेटा को मार्केट में मत डालिए। मेनली दिक्कत ये आ रही है कि यंगस्टर्स कहते हैं कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया है, मैंने फाइल बना के भेज दी है, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ आपके जो डेटा है वो आपके वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, आपके हैकर्स के पास जा रहे हैं। तो जो जितने भी आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आधार और पैन कार्ड दो करके वो क्लोन करके अपना काम कर ले रहे हैं, या उन्हीं चीज़ों से बैंक अकाउंट खुलवा ले रहे हैं। ये चीज़ ज़्यादा दिक्कत कर रही है। पांचवी बात है कि ज़्यादातर बच्चे, हम नॉर्मली अभी जो जनरेशन आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। मोबाइल में कितना प्रीशियस डेटा है, आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब मोबाइल से हो रही हैं, तो उस दौरान हैकर्स को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो, कि आपको लिंक लगातार आते रहें आपकी स्क्रीन पे। बच्चे को पता नहीं है, बच्चे को अपना गेम देखना है, कुछ भी करना है, उस पर क्लिक कर देते हैं, और आप फिर हमारे पास शिकायत लेके आते हो कि हमने कुछ नहीं क्लिक किया, अपने से पैसा कट गया है। लेकिन वो लिंक आपका क्लिक हुआ होता है, डाउनलोड होता है, तब आपका पैसा कटता है अकाउंट से। तो बच्चों को मोबाइल तभी दे जब आप वहाँ उपस्थित रहें। बच्चों को मोबाइल देना अवॉइड करें, या बच्चों का ऐसा मोबाइल ना दें जिससे आपका अकाउंट कनेक्टेड है।
ये चीज़ें थोड़ा ज़रूर गौर करिएगा। तीसरा है कि एक जो मेन दिक्कत आ रही है आजकल, पुलिस बन के लोग कॉल कर रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे इस केस में पकड़ाया है और मैं वहाँ का कमिश्नर बोल रहा हूँ, वहाँ का SHO बोल रहा हूँ और तुरंत आप इतने पैसे हमें भेज दीजिए तो हम आपके बच्चे पे केस नहीं करेंगे। ये इस तरह की 3-4 शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं। तो ऐसे किसी भी कॉल को करने से पहले आप अपने जिस भी रिलेटिव का नाम ले रहे हैं उससे कांटेक्ट साधिए, उसके बाद लोकल थाना से साधिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। कभी भी पुलिस आपको फ़ोन करके पैसे नहीं मांगती है और किसी भी केस की इंफॉर्मेशन होती है वो घर पुलिसकर्मी द्वारा दी जाएगी। फ़ोन पे कोई सूचना नहीं दी जाती है। बुलाया जाएगा तो आपका लोकल थाना बुलाएगा, बाहर का कोई थाना आपको नहीं बुलाएगा। उसके अलावा एक जो ज़्यादातर चला हुआ है कि हम आधार से पैसे निकाल रहे हैं। आपका अंगूठे का प्रिंट लिया जाता है, अंगूठा दबा के आप पैसे निकालते हैं। CSP वाले जो 3-4 दिक्कतें कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि आप पहली बार में अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाने के बाद कहते हैं कि आपका आया नहीं है ठीक से, रगड़ के दोबारा लगाइए। तो वो क्या करते हैं, पहली बार में आपका अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं कि कितना अकाउंट आपका पैसा होल्ड कर रहा है, कितना है उसमें। दूसरी बार जब आप उसको लगाते हैं तो विड्रॉल डाल देते हैं। आपको लगता है कि आपने सिर्फ बैलेंस चेक किया है बट वो विड्रॉ हो चुका होता है। उसके बाद जब एक बार आपका विड्रॉ हो गया तो आप बार बार उससे शिकायत करें तो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं। एक चीज़ होती है कि आप कोशिश करिए कि छोटा अमाउंट आप CSP से निकलवाते हैं, उसका एक सॉल्यूशन यही है कि CSP पे भी आपको घंटों वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप गए और CSP पे तुरंत पैसा मिल गया। तो उसके लिए एक चीज़ कर लीजिए कि मंथली आप बैंक में जाके 1 या 2 बार बड़ी राशि निकाल लीजिए ताकि आपको CSP पे डिपेंड ना होना पड़े। और आप जितने भी कम पढ़ने वाले लोग हैं या जितने अनपढ़ आदमी हैं जो आधार बेस्ड CSP का यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका यूज़ कम करें। तो 4-5 चीज़ें प्रिकॉशंस में रखिए। देखिए, सुविधा अगर मिलती है तो उसका प्रयोग उतना ही करें जितना ज़रूरी है। सारे साइबर फ्रॉड्स आपके लालच में जा रहे हैं। इस लालच में आप 10,000 कमाने के लालच में 10-10 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे आदमी के हाथ में दे रहे हैं जिससे मेहनत सिर्फ इतनी लग रही है कि आपके लालच का फ़ायदा उठा लेना है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरी और अंतिम बात यही है कि अगर ऐसा साइबर फ्रॉड आपके साथ हो गया तो आप बजाय थाना दौड़ने के 1930 पे तुरंत कॉल करिए। जितनी जल्दी आपकी शिकायत दर्ज होगी उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड आएगा और जितनी राशि आपके खाते से कटी है उसका मैक्सिमम राशि होल्ड हो जाएगी। अगर होल्ड हो जाती है सामने वाले अकाउंट में, एक तो हम अकाउंट वेरीफाई कर पाएंगे, दूसरा होल्ड राशि आप तक मिल जाएगी तो कुछ आपको क्षतिपूर्ति मिलने के उसमें आसार हैं। और कुछ अन्य अगर शिकायतें होंगी तो मुजफ्फर पुलिस आपके लाइव आएंगी मार्च के प्रथम सप्ताह में। धन्यवाद।